दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि CSIR SO और ASO जो 2023 का फॉर्म है उसको कैसे भरना है। सबसे पहले हमको कुछ ज़रूरी बातें जाननी है कि जो उसका स्टार्टिंग डेट है वो कब है। तो आप उसके नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि जो उसका स्टार्ट डेट है वो 8/12/2023 है और जो उसका एंड डेट है 12/1/2024 है और जो फाइनल पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है वो 14/1/2023 है। ठीक है। जो आपका स्टेज 1 का एग्जामिनेशन होगा फरवरी जो 2024 में होगा और जो स्टेज 2 है अभी उसके बारे में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। इसमें आप आगे देख सकते हैं कि जो एज लिमिट है यहाँ पे दे रखा है नोटिफिकेशन में, जो एज लिमिट है वो 33 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसमें आपका यहाँ पे पे स्केल भी दे रखा है कि एसओ और एएसओ का पे स्केल कितना है। फिर उसके बाद जो वैकेंसी डिटेल है एसओ की यहाँ पे दे रखा है कैटेगरी वाइज। और फिर आप इसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आप एएसओ की भी देख सकते हैं कि जो एएसओ की वैकेंसी डिटेल है वो कितनी है वो यहाँ पे दे रखा है। आप कैटेगरी वाइज आराम से देख सकते हैं। उसके बाद जो फी डिटेल है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज की, यूआर की, ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की कितनी है और एसटी एससी ओबीसी की कितनी है। उसके बाद हम लोग फॉर्म भरने के लिए 3 तरीके से भर सकते हैं। या तो हम लोग CSIR के ऑफिशियल वेबसाइट जा सकते हैं, फिर सरकारी रिजल्ट से भर सकते हैं, या फिर मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद फिर लॉगिन करके फाइनल फॉर्म भर सकते हैं, फिर डायरेक्ट दोनों स्टेप आप एक साथ कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको सेंड OTP करना है। जैसे आपको OTP आएगा आप OTP इसमें फिल करेंगे, फिल करने के बाद आप OTP वेरीफाई करेंगे। फिर आपको अपना ईमेल डालना है। ईमेल डालने के बाद वापस से आप सेंड OTP पे क्लिक करेंगे, आपके ईमेल पे एक OTP आएगा। उस OTP को आपको इंटर OTP में फिल करना है। फिल करने के बाद आपको उसको वापस से वेरीफाई करना है और वेरीफाई करने के बाद ये जो नीचे प्रोसीड लिखा है आपको इस प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया विंडो ओपन होकर आएगा। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है जैसे आपका हाई स्कूल में है। उसके बाद आपका ईमेल लिखा हुआ रहेगा, नीचे आपका नंबर लिखा हुआ रहेगा। अगर आपके पास कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप लिख सकते हैं और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद जो आपका जेंडर है, अगर आप मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल डालेंगे। उसके बाद फिर आपकी जो नेशनलिटी है वो डालेंगे। फिर अगर आप अपना आधार कार्ड देना चाहते हैं आधार कार्ड दे सकते हैं, बैंक पासबुक, पैन कार्ड, पासपोर्ट, कुछ भी जो आप देना चाहें दे सकते हैं। उसके बाद आपको उसको आइडेंटिटी प्रूफ नंबर आपका देना पड़ेगा। फिर नीचे आपको अपना आधार नंबर प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो भी आपका आधार नंबर हो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद उसके बगल में ही आपका कैटेगरी लिखा है कि आपका जो कैटेगरी वो क्या है। अगर आप जनरल हैं तो जनरल लिखेंगे, ST है तो ST, OBC है तो OBC, या SC है तो SC, या EWS है तो EWS, जो भी आपकी कैटेगरी है आप उसको वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस पूछे, अगर आप मैरिड है तो यस करेंगे और अगर सिंगल है तो सिंगल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज पूछेगा, अगर आप हैं तो यस करेंगे, अगर आप नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद नीचे आपसे पूछेगा कि अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप यस करेंगे, और नहीं है तो नो करेंगे। जैसे ही आप यस करते तो जो उसके सामने सारे बॉक्सेज है वो ओपन होकर आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। जैसे नीचे स्क्रॉल करके आएंगे आपसे पूछेगा कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो आप यस करेंगे, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है तो आप नो करेंगे। उसके बाद अगर आप CSIR के एम्प्लॉय हैं तो आप यस करेंगे, और अगर आप नहीं हैं तो नो करेंगे। उसके बाद हम लोग नीचे स्क्रॉल करके आते हैं। स्क्रॉल करके जैसे नीचे आएंगे तो आपसे पूछेगा कि आपको एग्जाम में स्क्राइब चाहिए कि नहीं। अगर आपको एग्जाम में स्क्राइब चाहिए तो आप यस पे क्लिक करेंगे, और अगर आपको एग्जाम में स्क्राइब नहीं चाहिए तो आप नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ पूछेगा। तो सबसे पहले आपको अपना ईयर चूज करना है। ईयर चूज करने के बाद आपको अपना मंथ चूज करना है। मंथ चूज करने के बाद आपको अपना डेट चूज करना है। जैसे ही आप ये तीनों चूज करेंगे तो उसके बगल में जो बॉक्स है वहां पे आपका क्लियर लिख के आ जाएगा कि आप अभी कितने दिन के, कितने मंथ के और कितने ईयर के हैं। फिर नीचे जो आपका दोनों ऑप्शन दे रखा है उन दोनों बॉक्सेस में हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे उन दोनों बॉक्सेस में क्लिक करेंगे हम लोग का कैटेगरी प्रेफरेंस खुल के आ जाएगा। उसको भरने से पहले एक बार आप अच्छे से रिसर्च कर लीजिएगा कि कौन सा प्रेफरेंस आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, कौन सा आप फर्स्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं और बाकी जो सेकंड थर्ड है उसको आपको कैसे रखना है। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपने लिए जनरल रखा है। जनरल के बाद मैंने अपने लिए अकाउंट्स रखा है और मैंने अपना थर्ड प्रेफरेंस परचेस को दे रखा है। सेम मैंने ASO के लिए भी कर रखा है। वहाँ पे मैंने अपना फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो जनरल को दे रखा है, सेकंड प्रेफरेंस मैंने फाइनेंस एंड अकाउंट को दे रखा है, और थर्ड प्रेफरेंस मैंने परचेस को दे रखा है। उसके बाद मैंने आई डिक्लेयर पे क्लिक किया। जैसे मैं आई डिक्लेयर पे क्लिक करता हूँ और फिर उसके बाद नीचे फ्री 7 कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको वापस से बोलेगा कि जितने भी आपने सब कुछ भरे हैं उसको आप वापस से एक बार मिला लीजिए। मिलाने के बाद आप वापस से नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे
तो आपका ये जो साइनअप है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको आगे के जो प्रोसेस है आपको वो फिल करने के लिए बोलेगा। जैसे सबसे पहले आपको अपना सिटी प्रेफरेंस फिल करना है, मतलब कौन से शहर में आप अपना एग्जाम देने चाहेंगे। तो इसमें बहुत लिमिटेड शहर ही हैं, तो आपको अच्छे से देखना है कि कौन सा शहर आपका है। अगर नहीं है तो फिर आप अपने आसपास का देखेंगे। मैंने सबसे पहले लखनऊ डाला है क्योंकि मेरे पास में सबसे पहले लखनऊ था, उसके बाद दिल्ली, और दिल्ली के बाद मैंने थर्ड प्रेफरेंस जयपुर डाला है। सेम आपको जो आपका सेकेंड एग्ज़ाम है, जो आपका सेकेंड ईयर है, उसके लिए भी आपको जो आपके सिटी है, जो एग्ज़ाम सिटी है, आपको वो चूज़ करना है। तो सबसे पहले मैंने उसमें भी लखनऊ रखा है, लखनऊ के बाद मैंने दिल्ली रखा है, और दिल्ली के बाद उसमें जयपुर नहीं था, तो मैंने अपने पास का चुना है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको नीचे आना है। नीचे आपको अपना फादर डिटेल देना है, मतलब फादर का नाम देना है, और उसके नीचे उसके बगल में फिर आपको अपने मदर का नाम देना है। तो ये सब भरते वक्त आप एक बार अपने मैट्रिकुलेशन के रिजल्ट से मिला लीजिएगा कि कहीं से भी कोई मिस्टेक ना हो। उसके बाद हम लोग स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। नीचे आने पर हम लोग को अपना एड्रेस भरना है। एड्रेस भरने के लिए याद रखिएगा, सबसे पहले आपको अपना स्टेट भरना है। जो भी आपका स्टेट हो, सबसे पहले आपको अपना स्टेट भरना है। स्टेट भरने के बाद फिर आप अपना पिन कोड भरेंगे। ठीक है, याद रखिएगा ये बात। सबसे पहले आपको अपना स्टेट भरना है, स्टेट भरने के बाद आप अपना पिन कोड भरेंगे। पिन कोड भरने के बाद जो भी आपका सिटी हो, जिस शहर में आप रहते हो या फिर जिस शहर में आपका घर हो, वो भरेंगे। उसके भरने के बाद आप अपना जो भी नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो भरेंगे। जो भी नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है आप वो भरेंगे। फिर नीचे आपको अपना एड्रेस भरना है। जो भी आपका मकान नंबर हो या फिर विलेज हो, पोस्ट जो भी आपको हो, वो आप एड्रेस लाइन 1 में भरेंगे। और उसके बाद जो भी आपका एडिशनल हो वो आप एड्रेस लाइन 2 में भरेंगे। ये सब भरने के बाद आपको फिर स्क्रॉल करके नीचे आना है। अगर आपका टेम्पररी और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप नीचे जो बॉक्स है उस पर क्लिक करेंगे, और अगर नहीं है तो आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद जैसे आपने ऊपर सारे डिटेल्स भरे हैं आपको वैसे वो फिर से भरना है। उसको भरने के बाद आप यहाँ पे नीचे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपके ऊपर ओके लिख के आएगा, आप उस ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट जो डिटेल्स भरने हैं आपके वो आ जाएंगे। वो है आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स। ठीक है, उसमें सबसे पहले आपको अपना 10th का भरना है। 10th आपने कौन से यूनिवर्सिटी या बोर्ड से किया था, तो सबने बोर्ड से किया है, तो जिस भी स्टेट बोर्ड से आपका हो आप उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, या फिर सीबीएसई बोर्ड से तो आप सीबीएसई लिखेंगे। उसके बाद आपने कौन से ईयर में उसको पास किया है, जो आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्या है वो लिखेंगे। अगर आपने सीजीपीए में किया है तो आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, और फिर आप उसका जो डॉक्यूमेंट है वो 1 MB से कम के साइज में आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद फिर आपको अपना 12th का भरना है। 12th का भरने के लिए सबसे पहले आप वही यूनिवर्सिटी या बोर्ड चूज करेंगे। उसके बाद कौन सा आपका कोर्स था, कोर्स के लिए अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिखेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लिख सकते हैं, आर्ट्स लिख सकते हैं, कॉमर्स लिख सकते हैं, जो भी आपका था आप वो लिखेंगे। उसके बाद आपने कौन सी ईयर में 12th को पास किया है आप वो लिखेंगे। आपका परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितना था, अगर आपका परसेंटेज था तो परसेंटेज में लिख देंगे, अगर आपका सीजीपीए था तो वापस से आप उसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद जो भी आपका सर्टिफिकेट है उसको आप 1 MB से कम में कन्वर्ट करेंगे और पीडीएफ में कन्वर्ट करके यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद फिर आपको अपना ग्रेजुएशन का सारे डिटेल डालेंगे। कौन से डिग्री आपका जो है, बीए है, बीकॉम है, एमए है, बीएससी है, बीटेक है, जो भी है, फिर कौन सी ईयर में आपने पास किया है, कितना आपका परसेंटेज है, और उसको भी आप 1 MB से कम में करके अपलोड करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो उसका भी आप यहाँ पे सारे डिटेल दे सकते हैं, और उसको भी आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। अगर आप उसको अपलोड नहीं करते हैं तो ये आगे प्रोसीड नहीं होगा। तो इसलिए मैं कहूँगा अगर आप एडिशनल डाल रहे हैं तो उसका भी आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे, आप नीचे सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे आप अगले स्टेप पे पहुंच जाएंगे। अगले स्टेप में आपको अपना फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पे आप बहुत थोड़ा सावधानी से रखिएगा, क्योंकि जो आपका फोटो और सिग्नेचर है वो 50 KB से कम का होना चाहिए। प्लस जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो आपका फोटो होना चाहिए वो 200 पिक्सल उसकी हाइट होनी चाहिए और 150 पिक्सल उसकी विड्थ होनी चाहिए। अगर वो इतना नहीं रहा, इससे कम भी नहीं लेगा, इससे ज़्यादा भी नहीं लेगा, तो इतना ही होना चाहिए। और जो आपका सिग्नेचर है वो भी 50 KB से कम होना चाहिए। प्लस उसका भी जो हाइट है वो 50 पिक्सल का होना चाहिए, और जो विड्थ है वो 150 पिक्सल का होना चाहिए। अगर उससे कम या ज़्यादा होगा तो ये आपका नहीं लेगा। तो अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो गूगल क्रोम पे आप जाइएगा, वहाँ से आप अपना जो इमेज है और जो आपका सिग्नेचर है दोनों आप वहाँ से कन्वर्ट कर लीजिएगा, और
जो आपका एस्पेक्ट रेशियो टिक होगा उसको अनटिक कर देंगे तो आपका आराम से हो जाएगा। उसको करने के बाद फिर नीचे आपको अपना मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट है उसको वापस से 1 MB से कम के साइज में आपको अपलोड करना है। उसी तरह जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा या फिर जो आपने सर्टिफिकेट लगाया है रिजर्वेशन के लिए वो आपको अपलोड करना है, जैसे ST SC OBC या फिर EWS का जो भी सर्टिफिकेट है आपको उसको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद उसको यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही पे क्लिक करेंगे वो आपका अपलोड हो जाएगा। अपलोड करने के बाद नीचे यहाँ पे आपका दे रखा है आई हियर बाय डिक्लेयर दैट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक बार ऊपर जाइएगा, सारा डिटेल्स आप अपने से मिला लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि सब कुछ सही है तो आप वापस से यहाँ पे नीचे आइएगा और आप यहाँ पे आके सबमिट कर दीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, फिर आपको ये पेमेंट पेज पर लेकर चला जाएगा। जैसे ही आप वहाँ पहुँचेंगे आपको पे नाउ पर क्लिक करना है। पे नाउ पर क्लिक करते ही आपको मेन पेमेंट पेज पर ये लेकर चला जाएगा। वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI। जो भी आपको कन्वीनियंट लगे आपको पे करने के लिए आप उसको चूज कर लीजिए। यहाँ पे मैं आपको UPI के अकॉर्डिंग बताऊंगा। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन है, VPA और QR कोड। यहाँ पे आप QR कोड पे एक सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप प्रोसीड नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड नाउ पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक टाइमर चलने लगेगा और वहां पे आपको नीचे एक QR कोड दे देगा। वहां पे आपको अपने किसी भी UPI ऐप से उसको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपको पेमेंट करना है। जैसे आप पेमेंट करेंगे आपका कुछ सेकंड के अंदर आपका पेमेंट हो जाएगा और आपको पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। उसके बाद आप अपने फॉर्म का फाइनल सबमिट निकाल लेंगे और आपका फॉर्म डन। तो अगर आपको फॉर्म भरने में और भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं 1000 सब्सक्राइबर्स अपने कंप्लीट कर सकूं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।